हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम भागवत गीता के तृतीय अध्याय में जा रहे हैं और उस अध्याय का नाम है कर्म योग। मतलब कर्म से जुड़ जाना, किस तरह से कर्म करना चाहिए ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो आइए चलते हम लोग शुरू करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घूरे मांग नियोजयसि केशव। इसका अर्थ है, अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, हे केशव, यदि तुम ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ कहते हो तो क्यों तुम मुझे आत्तियों को वध करने के लिए कह रहे हो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, हे केशव, हे माधव, अगर तुम ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हो तो ये तो ज्ञान में ही पड़ता है कि किसे मारूं और किसे ना मारूं, और फिर तुम मुझे ये कह रहे हो कि आत्मियों को वध करूं, मेरे अपने ही सगे संबंधियों को वध करूं। वो कैसे हो सकता है। तुम ऐसे मुझे क्यों इस तरह के कर्म पर नियोग करने जा रहे हो। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहाय शिव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोमाप्नुयाम। कभी कर्म तो कभी ज्ञान के बारे में प्रशंसा करके तुम मेरे बुद्धि को मोहग्रस्त कर रहे हो। मुझे ठीक करके बताओ, कर्म और ज्ञान के बीच कौन सा श्रेष्ठ है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप कभी कर्म के बारे में कहते हो तो कभी ज्ञान के बारे में कहते हो, और ऐसे कहने पर मेरा जो बुद्धि है वो स्थिर नहीं हो पा रहा है। मुझे सही तरह से समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सही है, वो आप ठीक करके मुझे समझाइए। लोके हस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयुगेन सांख्यानां कर्मयुगेन योगिनाम्। भगवान कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, पहले तुम्हें मैंने कहा है कि दो तरह का निष्ठा है, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और कर्मियों के लिए कर्म योग। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, दो तरह का निष्ठा होता है, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और कर्म जो करते हैं उनके लिए कर्म योग। जो ज्ञानी है वो किस तरह से भगवान को पा सकते हैं और जो कर्म कर रहे हैं वो किस तरह से अपने कर्म को करते हुए भी भगवान को पा सकते हैं, इसी विषय में भगवान अभी कहने जा रहे हैं। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषाश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कर्म ना करने से ज्ञान नहीं होता है, फिर संन्यास ना होने से सिद्धि लाभ नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई कर्म नहीं करता है तो उसका ज्ञान कैसा होगा, उसका ज्ञान ही नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान को पाने के लिए संन्यास ले ले, संन्यास सिद्धि लाभ नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। तो
किस तरह से होगा ये सुन लीजिए। न हि कश्चित् खनमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृता कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजोर्गुणैः। कोई भी कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता है। हर कोई प्रकृति के गुण के द्वारा वशीभूत होकर कर्म करते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि कर्म को छोड़कर रह सकता है, एक मुहूर्त के लिए भी नहीं रह सकता है। हर कोई प्रकृति के द्वारा अपने आप कर्म करते जाते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ति मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। जो लोग अपने इंद्रियों को जबरदस्ती रोककर ऊपर से दिखावा करते हैं लेकिन अंदर से विषयों का चिंतन करते हैं, उन्हें मिथ्याचारी कहा जाता है। कई ऐसे साधु और संन्यास आपको मिल जाएंगे जो आपको तो दिखाते हैं कि वो लोग भगवान को ही मान रहे हैं, पूज रहे हैं, लेकिन उनके अंदर अभी भी लालसा, इस विषय भोग का जो लालसा है वो नहीं जाते हैं। उन्हीं के बारे में भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कोई लोग है जो ऊपर से तो रोक कर अपने जो विषय वासना है उसे रोक देते हैं, लेकिन अंदर से उनका विषय भोग का लालसा नहीं जाता है, और इसी प्रकार के लोगों को मिथ्याचारी कहा गया है। यत्स्त्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियों कर्मजुगमशक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो मन के द्वारा इंद्रियों को समेट कर कर्म करते हैं वही श्रेष्ठ है। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो अपने मन को इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने के लिए लालसा नहीं रखते हैं, वो सच्चे मन से ही अपने इंद्रियों को अपने ही वश में कर सकते हैं। वही असल में सच्चा कर्म योगी है और उसे ही श्रेष्ठ कहा जाता है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायोह कर्मणा शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणा। तुम कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म श्रेष्ठ है। अगर कर्म नहीं करते हो तो तुम जीवित नहीं रहोगे। भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करते रहो, कर्म ना करने से तो बेहतर है कर्म करना, कर्म ना करने से श्रेष्ठ है कर्म करना। और अगर तुम कर्म नहीं करते हो इसका मतलब है कि तुम जीवित नहीं हो। यज्ञार्थात् कर्मण्युहन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। ईश्वर के लिए कर्म करना चाहिए, नहीं तो कर्म बंधन होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम आसक्ति छोड़कर ईश्वर के लिए कर्म करते जाओ। भगवान कहते हैं कि ईश्वर के लिए ही कर्म करना चाहिए। अगर खुद के लिए खुद के विषयों को संतुष्टि देने के इच्छा लालसा अपने मन में रखकर कर्म करते हो तो ये कर्म बंधन हो जाता है। इसलिए कर्म के ऊपर किसी भी तरह का आसक्ति ना रखकर भगवान को शरण करते हुए, भगवान पर समर्पण करते हुए कर्म करना ही सही रहेगा। यही भगवान कह रहे हैं कि कर्म के ऊपर आसक्ति ना रखते हुए तुम कर्म करते जाओ। सहजज्ञा प्रजा सृष्टा पूर्वाच प्रजापति
अनेन प्रशविष्यद्वमेष बुहस्तिष्ठकामधुक। सृष्टि के पहले ही ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ लोग सृष्टि करके कहा था, ये यज्ञ करके तुम लोगों का दिन ब दिन उन्नति हो और मंगल हो। सृष्टि करने से पहले ब्रह्मा जी ने लोगों को, इंसानों को बनाते हुए कह रहे थे कि ये यज्ञ मैं दे रहा हूँ और इसे तुम लोग करके दिन ब दिन अपना मंगल और उन्नति करना। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।